Hello my dear friends, how are you all? Welcome to this channel. I am an UPSC aspirant and you are enjoying BIS. So friends, after seeing a lot of requests made by you about what is my optional subject, I came up with this video to tell you that what is my optional subject, what is its strategy and how I am approaching to the optional subject and what are its main book lists. सो फ्रेंड्स, इतने दिनों से मैंने आपको नहीं बताया था कि मेरा ऑप्शनल क्या है. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्लोज इट. सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन इफ़ यू हैव नॉट डन इट येट. सो फ्रेंड्स, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि बहुत ही फेमस ऑप्शनल है. वाई दिस इज़ माई ऑप्शनल, आई विल टेल यू. सो प्लीज़ सी द वीडियो टिल एंड. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि PSIR ऑप्शनल क्यों लेना चाहिए. सो देयर आर मैनी रीजंस बिहाइंड इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करते वक्त जो आपके दिमाग में पहले आना चाहिए वो है आपका इंटरेस्ट. If you don't have the interest in that subject, then you will not be able to handle, because optional subject is such a subject in which you are supposed to be expert, because जनरल स्टडीज़ में आपसे जनरल चीज़ें पूछी जाती हैं, बट ऑप्शनल सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है जिसमें आपका एक्सपर्टीज़ एग्जामिनर देखना चाहता है. तो ऐसे में अगर वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है और आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप उसे कैसे कैरी कर पाएंगे. तो अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है. तो जैसे कि मैंने PSIR यानी कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट लिया है, ये मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी है और मुझे पता था कि मुझे PSIR ही ऑप्शनल रखना है UPSC के लिए, इसलिए मैंने ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट रखा. उस सब्जेक्ट को मैंने इन्हेंस किया, उसको स्ट्रेंथन किया, उसे पढ़ा अच्छे से ताकि मेरा उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो सके. एंड नाउ आई हैव a good interest in political science and international relations also. So when I am preparing for international relation and political science, it has become a bit easier for me because I have already graduated in that subject. So you should keep in mind while choosing your optional that whether it is a subject of your interest and whether you have sufficient book list for it, you have the study material for it, coaching notes available for it, and the most important thing that you have done it earlier in your graduation or not. और दूसरी बात क्या होती है कि कई बार हमने ये भी देखा है कि हमारे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स नहीं होते, जैसे कि जो लोग साइंस बैकग्राउंड से होते हैं तो कई बार उन्हें लगता है कि ग्रेजुएशन सब्जेक्ट उनके इतने कंसोलिडेट नहीं हैं कि वो उसे UPSC ऑप्शनल में ले लें. तो फिर उन्हें वो सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए जो कि उनके इंटरेस्ट के हैं, क्योंकि सब्जेक्ट अगर आपके इंटरेस्ट का होगा तो आपने ग्रेजुएशन में नहीं भी लिया होगा तो भी आप कर पाएंगे. सो नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द सेकेंड क्वेश्चन इज़ कि मैंने PSIR ही UPSC के लिए ऑप्शनल क्यों लिया. तो फ्रेंड्स, सभी जानते हैं कि GS पेपर में एक हमारा पेपर होता है जो कि पॉलिटिकल साइंस और गवर्नेंस से रिलेटेड होता है, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस भी होते हैं. तो उस पेपर का लगभग सारा पेपर ही हमारे पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पेपर 1 पार्ट B में आता है. तो इससे तो एक ये है कारण कि जो इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है PSIR, उसका काफ़ी ओवरलैप है GS पेपर के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा उससे मिलता है. तो वो तो एक हेल्प हो जाती है कि आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा. इंटरनेशनल रिलेशन जो कि हमने GS में पढ़ना है वही हमें ऑप्शनल में भी पढ़ना पड़ता है. बस थ्योरी पार्ट और कंपैरेटिव पॉलिटी जो सेक्शन है वो डिफरेंट होता है, बाकी सब सेम होता है. तो इससे हमें हेल्प मिल जाती है कि जो हमने ऑप्शनल में पढ़ा है वो हमारा GS में भी आता है, तो हमें GS के लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़ता. दूसरा, पॉलिटिकल साइंस का जो थिंकर्स पार्ट है वो आपको एथिक्स में बहुत हेल्प करता है, आपको ऐसे में बहुत हेल्प करता है, एंड अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू डील विद द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन. तो पॉलिटिकल अप्रोच भी आपके पास होनी चाहिए. और इंटरव्यू में भी ये पेपर आपकी बहुत मदद करता है, क्योंकि अगेन इंटरनेशनल रिलेशंस और थिंकर्स को जब आप पढ़ते हैं तो आपका एक पॉलिटिकल एनालिसिस व्यू बन जाता है, तो वो आपको हेल्प करता है आगे भी. तो अल्टीमेटली दिस पेपर इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. बट again the question is that if you are not interested in political science and international relation, then you should not opt this one optional, because this is so lengthy optional and sometimes it becomes it I think that it is so bulky, and sometimes क्या होता है कि I think that I would have opt another optional, क्योंकि बाकी ऑप्शनल्स कुछ ईजी भी होते हैं, जैसे कि सोशियोलॉजी, वो इस ऑप्शनल से थोड़ा ईजी है और सभी लोग जो टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं वो इसी ऑप्शनल को लेना पसंद करते हैं, क्योंकि कम टाइम कंज्यूमिंग है. अभी मैं ये PSIR ऑप्शनल कर रही हूँ तो इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है. बट देन आई थिंक दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी इन माई पॉलिटिकल करियर ऑल्सो. व्हेन आई विल बिकम अ ब्यूरोक्रेट, इट विल गिव मी good diplomatic skills and I will learn how to deal
with the governance, how to govern and how to do justice. So ये मुझे तभी पता लगेगा जब मेरे पास एक पॉलिटिकल एनालिसिस होगा हर एंगल का, और थिंकर्स की स्टडी आपको मोटिवेट करती है इस चीज़ को पढ़ने के लिए, तो इसीलिए मैंने ये ऑप्शनल लिया है। और उसके बाद बात आती है कि मैं इस ऑप्शनल के लिए कौन सी बुक लिस्ट यूज़ कर रही हूँ, मतलब व्हाट आर द मेजर बुक लिस्ट फॉर PSIR। सो फ्रेंड्स, PSIR की अगर बात करें तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कि पीयूष चौबे सर के नोट्स हैं, शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स हैं, और वाजीराम विजन IAS के भी नोट्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस नोट्स हैं वो PSIR के नोट्स हैं। तो इस वक्त जो मैं नोट्स यूज़ कर रही हूँ वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं, कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि PSIR एक बहुत ही डायनामिक टॉपिक है, तो बुक्स इतना अच्छे से उसे कवर नहीं कर पाती हैं। तो सबसे अच्छा जो सोर्स है इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ने के लिए वो है न्यूज़पेपर, इधर द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, और एनी मंथली मैगजीन कंपाइलेशन जो भी आप करना चाहें। और इसके साथ मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ रही हूँ। सो आज के लिए इतना ही। किस कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैं नोट्स करती हूँ और अगर कोई बुक करती हूँ तो वो कौन सी है, आई विल शेयर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।